कि इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि मोदी जी है जो जितने भी राशन का दाम बढ़ा दिया उन्होंने। सबसे बड़ी पब्लिक ये देखती है कि हमें किफ़ायत क्या मिल रही है, लेकिन वो बीजेपी करी नहीं। बाकी तो देश को मजबूत किए वो अलग की बात ही है, लेकिन पब्लिक अपनी सुविधा खोजती है। जैसे आटे पर, चावल पर इन्होंने जीएसटी, एक गरीब आदमी भी एक चावल और मार के साथ खा लेता था, उसको भी इन्होंने महंगा कर दिया। बाकी चीज़ तो कपड़े उपड़े हैं महंगे, एक बार दो बार खरीदने पड़ते हैं लोग को, वो अलग की बात है। और कांग्रेस की बात कहूँ तो कांग्रेस की बात वो कहते हैं कि सारे दुनिया में घूम के कि हम राज्य में भ्रमण किए, ऐसे किए वैसे, लेकिन उनका कार्यकर्ता ने यही कनॉट प्लेस में हाथ मिलाया था इसी कनॉट प्लेस में, तो उसको पुलिस के हवाले कर दिया। तो आप क्या कार्यकर्ता को देखते हो? आपके काम करने वाला के देखते हो? देश के क्या हर बात पर गुस्सा करते हैं उन्होंने। अच्छा, आपको क्या लगता है 2024 में कौन? देखिए, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि मोदी जी है जो जितने भी राशन का दाम बढ़ा दिया उन्होंने। सबसे बड़ी पब्लिक ये देखती है कि हमें किफ़ायत क्या मिल रही है, लेकिन वो बीजेपी करी नहीं। बाकी तो देश को मजबूत किए वो अलग की बात ही है, लेकिन पब्लिक अपनी सुविधा खोजती है। जैसे आटे पर, चावल पर इन्होंने जीएसटी लगा दी, किसी सरकार ने नहीं लगाई थी। एक गरीब आदमी भी एक चावल और मार के साथ खा लेता था, उसको भी इन्होंने महंगा कर दिया। बाकी चीज़ तो कपड़े उपड़े हैं महंगे, एक बार दो बार खरीदने पड़ते हैं लोग को, वो अलग की बात है। और कांग्रेस की बात कहूँ तो कांग्रेस की बात वो कहते हैं कि सारे दुनिया में घूम के कि हम राज्य में भ्रमण किए, ऐसे किए वैसे, लेकिन उनका कार्यकर्ता ने यही कनॉट प्लेस में हाथ मिलाया था इसी कनॉट प्लेस में, तो उसको पुलिस के हवाले कर दिया। तो आप क्या कार्यकर्ता को देखते हो? आपके काम करने वाला के देखते हो? देश के क्या हर बात पर गुस्सा करते हैं उन्होंने। बहुत लोगों का कहना है कि 2024 के विपक्षी के चेहरा राहुल गांधी होंगे, तो बहुत कोई कह रहा है कि बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी ही फिर से रहेंगे। ये तो दोनों नाव में दोनों तरफ सवार है लोग, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि किधर क्या होगा। अगर बीजेपी भी आएगी तो पूरी बहुमत से नहीं आएगी। योगी सरकार यूपी में पूरी ये बहुमत से आएगी, उसका जैसा काम है। योगी सरकार नहीं हारेगी, मोदी जी हार जाए लेकिन योगी सरकार नहीं हारेगी। सब लोग ऐसा बहुत लोग कहना है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव जीतने का जो होता है ना कि सरकार जो काम करता है, 2024 का चुनावी मुद्दा बहुत लोग राम मंदिर के बना रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी 2024 का अपना एजेंडा तैयार कर लिया, राम मंदिर का उधर शिलान्यास करेंगे जिसपे सारे हिंदुओं का वोट आएगा, इस पे बीजेपी जीत सकती है। इस पे आप क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो ज़मीनी विवाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बनना है, जब कोर्ट ने फैसला दे दिया तो वो बनना है, वो तो अलग की बात है कि नहीं? ये तो उससे सारा लोग आजकल के समझते हैं, हिंदुस्तान में बुर्बक नहीं है, हर बात को पॉलिसी को समझते हैं। बीजेपी जो भी करे, लेकिन अनाज जितने भी आ रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं लगाए। बाकी ठीक है, सरकार बनेगी तो वही बनेगी, मिली-जुली सरकार बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी इनकी सरकार। जैसे कि अभी टमाटर पे दाम बढ़ा था, फिर उसके बाद लहसुन पे, इस पे बहुत लोग कह रहे थे कि ये जो दाम बढ़े हैं इसको भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई है। तो कोई बोलते हैं लोग कि पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद महंगाई हुई। इस पे आपका क्या विचार है? पीछे से जब तक माल नहीं आएगी, इतनी पानी आई, दाहर आई, तो उसमें जब फंसेगी, जो भी अनाज हो, टमाटर हो, जो भी सब्जियां, तो महंगी होगी वो तो गलेगी, सड़ेगी, कम आएगी तो महंगा होना है मार्केट के अंदर। वो कोई सरकार का उसमें नहीं होते, लोग अपना समझ लेते कि सरकार कर रही है, सरकार ये करती नहीं है। मतलब आपका क्या मतलब 2024 में कौन बीजेपी आएगी? बीजेपी आए या कांग्रेस आए, लेकिन पूरी बहुमत से नहीं आएगी, हमारे ये कहना है। तो किसी एक की तो सरकार बनानी ही पड़ेगी ना? हाँ, बनानी पड़ेगी। जिसकी जब ज़्यादा बहुमत आएगी वो किसको मिलाएगा, नहीं मिलाएगा, उसमें कौन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो अलग की बात है। चलिए, धन्यवाद बहुत।